सो वेलकम एवरीवन। सो आज का हमारा जो ये सेशन है, उस सेशन में हमारे जो एक्सपर्ट है, सी इज अ पेरेंटिंग एक्सपर्ट, बट उससे भी ज्यादा सी इज अ प्री स्कूलर. She is a founder of one of the esteemed preschool in New Delhi named as a Mother's Care Preschool. And since last 15 years, she is into the preschool segment. And काफी अच्छी तरह से वो इस segment में बहुत सारा experience उन्होंने gain किया है. As well as she is also a child psychologist. So आज का हमारा जो इंटरव्यू रहेगा उसमें हमारी जो एक्सपर्ट है, शी इज नन अदर देन मिस गगनदीप कौर पाहवा, and she will be sharing her experience about her journey into the preschool segment, as well as क्या चीजें प्री स्कूल्स एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इन छोटे बच्चों के साथ जब वो घर पे हैं, प्री स्कूल में नहीं है. ओके. और इसके अलावा हम चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ चीजों को हम इस इंटरव्यू में एक्सप्लोर करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू. ओके गगनदीप जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम एंड हमारे इस शो में आने के लिए. एंड आपका जो नॉलेज है वो हम आज काफी हेल्प करेगा हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को, हमारे कस्टमर्स को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर नॉलेज. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. तो मैं भी नए नए इंस्टीट्यूट्स और नई नई ऐसी एक्टिविटीज में जुड़ना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी, मैं भी, मुझे लगता है मैं हर चीज से कुछ नया सीख रही हूँ. तो आप चाहे मुझसे बात करेंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे, बट मैं उसी दौरान में आपसे भी बहुत कुछ सीख जाऊंगी. सो मेरी अप्रोच लाइफ की यही है कि आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हो. तो मैं उससे ना स्पिरिट से हर काम शुरू करती हूँ. Exactly. As they say, there's the learning in every corner. If you have the eyes, मतलब आप अगर देखना चाहे तो हर एक जगह में आपको learning मिलेंगे. And yes, definitely, we also have the similar kind of philosophy, and that's why we are bringing so many parenting influencers and pediatricians and different kind of people who are working in the child psychology and the parenting. और हम इस प्लेटफॉर्म पे उनका एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करते हैं ताकि उनमें से लर्निंग्स हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो ले पाएं और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को इजी कर पाएं. राइट. सो आई वुड लाइक टू आस्क यू, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने प्री स्कूल के जो एरिया है, उस एरिया में आपने काफी लंबा समय अपना स्पेंड किया है, 15 इयर्स ऑफ जर्नी. सो कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी इन ब्रीफ, मतलब हमें कुछ बताएंगी. एक्चुअली दिस इज द टाइम, मतलब एक जब मेरे खुद का बेटा 2.5 साल का था, ही वॉज गोइंग टू प्री स्कूल. तो मैं जब जाती थी, मैं बहुत फैसिनेट होती थी, जो एक्टिविटीज होती थी, जो, तो मेरा रोज दिल करता था, मतलब मैं वॉलंटियर भी बहुत करती थी. जब स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, तो मैं एज अ पेरेंट वॉलंटियर जाती थी. तो मुझे बहुत वो एक्टिविटीज बहुत फैसिनेट करती थी. और ये जर्नी मेरी तब से शुरू नहीं हुई, मैं जब मेरी स्कूल लाइफ है या मेरी कॉलेज लाइफ थी, मैं तब से भी बच्चों से बहुत फैसिनेटेड थी. मैं कॉलेज से आती थी तो जब घर आती थी, आसपास के जो मेरे फ्रेंड्स के या किसी के बच्चे, वो सब इकट्ठे करके घर लेके आती थी. तो मेरी मॉम कहती थी, तो कॉलेज से आती है तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे करके ले आती है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके साथ टाइम स्पेंड करना, किसी को कलरिंग कराना, किसी को, तो वो एक जो था ना चाइल्डहुड फैंटेसी रहती ही है. तो मैं वही, जब मेरा बेटा प्री स्कूल, बच्चे, मेरी डॉटर अब 20 ईयर्स की है, मेरा बेटा 16 ईयर्स का है. तो वो जब बच्चा वो प्री स्कूल मेरा जाता था, तो मैं वो एक्टिविटीज बहुत इंजॉय करती थी. रोज कुछ ना कुछ नया, टीचर्स को भी एडवाइस करती थी, कुछ उनका प्रोग्राम होता था तो उसमें वॉलंटियर बन के जाती थी. तो कहीं ना कहीं वो मेरे बैक ऑफ द माइंड तो चल ही रहा था. तो बस एक मौका मिला कि मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया. कहीं पहले मैंने जॉब शुरू करी, तो जॉब करते 2 या 3 महीने में ही मुझे लगा कि, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज थी, एबीसी मॉन्टेसरी करके आई थी. तो मैं वो उनकी कुछ मॉन्टेसरी एक्टिविटीज थी, तो मुझे लगता था कि मेरे को कुछ अपना करना है, क्योंकि फ्रेंचाइज में कुछ अपने थॉट्स नहीं डाल सकते. जो उनका करिकुलम है, जो उनका बुक सेट है, आपको वही फॉलो करना पड़ता है. तो मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी करना चाहती थी. तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया. उन्होंने कहा चलो लेट्स डू इट टुगेदर. तो मैंने अपना स्कूल खोल लिया. और बस वही है, कुछ खुद कुछ करते करते, आसपास सीखते सीखते, जर्नी कहाँ 15 साल निकल गए पता ही नहीं चला. तो जो पैशन था, तो ये कहते हैं पैशन को आप अपने काम में कन्वर्ट कर लो तो रोज की पार्टी होती है. तो एक रोज मेरे लिए एक फन डे है, रोज मेरे लिए एक नया दिन है. तो आई रियली एंजॉय माय वर्क. वंडरफुल. सो अगेन आई वुड लाइक टू आस्क दैट, जब आपने स्टार्ट किया था
उस टाइम पे आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते थे प्री स्कूल में जब आपने स्टार्ट किया था, और अभी किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, इफ यू कैन शेयर लिटिल बिट अबाउट इट। बहुत बहुत चेंज आ गया जब स्टार्ट किया था। तब जो बच्चे थे, और आप सोच सकते हो अब जो 12-13 साल बाद के बच्चे अब हैं, और स्पेशली आफ्टर पैंडेमिक, तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया है। तब जितना बच्चे, क्योंकि तब मोबाइल्स इतने नहीं थे, यूज नहीं होते थे, तो घर में पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे बच्चों से, चाहे डांट रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बट एक पेरेंट्स का कनेक्शन, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बच्चों में रहता था। अब जो मैं टाइम देख रही हूँ, इसमें पेरेंट्स का कनेक्शन, चाहे पेरेंट्स अवेयर ज्यादा हो गए हैं, पेरेंटिंग बुक्स ज्यादा पढ़ रहे हैं, पेरेंटिंग ब्लॉग्स ज्यादा देख रहे हैं, उस टाइम कोई ब्लॉग्स नहीं होते थे। अब ज्यादा अवेयरनेस है, पर कनेक्शन कम है। जो बच्चों का स्पीच डिले, ऑटिज्म इतना ज्यादा कॉमन हो गया है। तब पूरे अगर 100 बच्चे होते थे तो 1 या 2 में मुझे ऑटिज्म दिखता था, और तब मैं प्रॉपर मतलब पढ़ाई मैंने तभी साथ में ही शुरू कर दी थी, स्पेशल एजुकेशन की और चाइल्ड साइकोलॉजी की। तो तब बहुत माइनर। अब मेरे को लगता है अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 15-20 बच्चों में ऑटिज्म मैं देखती हूँ। और पेरेंट्स को जब इस चीज के लिए कन्वे करो कि देयर इज समथिंग फिशी, थोड़ा सा आपको इस चीज में, तो पेरेंट्स ऑफेंड हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि नहीं, हमारे बच्चे को क्या बोल दिया। तो वो चीज है, अवेयरनेस चाहे बढ़ती जा रही है, बट पेरेंट्स का कनेक्शन, क्योंकि स्क्रीन बच्चों के लिए स्क्रीन एक फर्स्ट, वही ना, पेरेंट बन गया है। वो सब कुछ पूरा पेरेंट से ज्यादा वो स्क्रीन से टाइम कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कनेक्शन, तो मुझे लगता है कि बाकी चीजें सेम है, करिकुलम हमारा भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हर साल नया ऐड करते हैं, नए तरह के टॉयज आए हैं, नए तरह की टेक्नोलॉजीज आई हैं। हम भी थ्रू स्क्रीन भी लर्निंग थोड़ी सी शुरू हो गई है। बट जो बच्चा तो है, बच्चा तो जब पैदा होता है वो सेम ही होता है, चाहे 15 साल पहले था चाहे अब है, तो यस। उसकी ग्रोथ भी सेम ही है। बट जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं वो बहुत बदल गए हैं। आप पेरेंटिंग कहो, बच्चों की नॉर्मल रूटीन कहो, तो आउटसाइड फैक्टर्स चेंज होने की वजह से काफी चीजें बच्चों की डेवलपमेंट में बदल गई हैं। तो वो मैं पेरेंट्स को भी रोज के, मतलब जो हमारे स्कूल में सेशंस होते हैं, यही बोलती रहती हूँ कि आप ना बच्चों से बात करो, हंसो। बच्चे हंसते ही नहीं है। कहाँ बच्चे मतलब कितना कितना बोलते थे, अब पूरे 24 घंटे में किसी पेरेंट से मैं पूछूं कि आप कितनी बात करते हो या कितनी देर टाइम स्पेंड करते हो, उन्होंने हम मतलब खाना खिलाना, सुलाना, वो सब भी उनको याद होता है। मैंने इसके अलावा आप कितनी देर बात करते हो, तो 24 घंटे में से कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, तो दैट इज एक्चुअली वेरी लाइक हर्टफुल, कि मतलब पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। वो And चीजें they बदल गई and हैं। and they actually want their child to be superior than others, but बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल, उसके पास टाइम नहीं टाइम नहीं है, हाँ। है। तो वो ना एक लाइक प्रेशर, सोशल प्रेशर कह लो, मतलब एक पेरेंटिंग बिल्कुल चेंज हो गई है। पेरेंट्स Yes. अवेयर हर चीज के हैं, बट वो जो उनको करना चाहिए, जितना उनको एफर्ट्स लेने चाहिए, अब स्क्रीन के लिए इतने बड़े बड़े सेशन वो 2-2 हज़ार 1 घंटे का दे देंगे स्क्रीन एडिक्शन हटाने के लिए, बट बच्चे की एडिक्शन कैसे हटेगी जब तक पेरेंट्स की नहीं हटेगी। तो एवरी Exactly. टाइम पेरेंट्स आर विद फोन, ऑब्वियसली बहुत जरूरी हो गई है स्क्रीन आजकल की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, चाहे कोई सोशली काम कर रहा है या वैसे मैनुअली काम कर रहा है, स्क्रीन एक जरूरत हो गई है, बच्चों की हो गई है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनको अब मेरे बेटे के एग्जाम्स है, तो मैं उनको उसको अगर बोलती हूँ कि भाई आपको फोन मुझे डिपॉजिट कराना है, तो कह रहा मेरा आधे से ज्यादा काम फोन पे है, मैं आपको फोन कैसे डिपॉजिट करा दूं। तो वो चीज है कि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, दैट्स ट्रू। बट उस लाइफस्टाइल में पेरेंट्स को और स्कूल अथॉरिटीज को नए नए, मतलब आपको पेरेंट्स को खुद ही उसका वे आउट निकालना पड़ेगा। ये सिर्फ कह देना कि बच्चा सुनता ही नहीं है, मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाता है, तो मुझे लगता है वो एक सोल्यूशन नहीं है। उस पे बहुत बहुत लंबा ये टॉपिक है स्क्रीन का, तो इस पे बात करेंगे तो हम एक 1-2 घंटे बात ही करते रह जाएंगे स्क्रीन पे ही। एग्जैक्टली। और ड्यूरिंग ऑल दिस थिंग, मतलब पहले जो था और अभी जो था, उसमें आई बिलीव प्री स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उस पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है प्री स्कूल से, वो काफी बढ़ गई है, बहुत राइट? बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। और वही ना, आपकी हार्डशिप भी पहले से ज्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। देखो पहले चीजें थी, जैसे अब एक स्कूल में आता है, अब प्री स्कूल्स में कैमरास, डे केयर सेंटर भी है, तो कैमरास कंपलसरी हो गए हैं। तब ऐसा नहीं था। तो तब देखो, एक माँ जब टीचर बच्चे के साथ अपना
एक कनेक्शन बना रही है, तो वो कई भी टीचर भी है और साथ में माँ भी है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल मदर लैब से हमारे पास आ जाता है, हमारे पास 1.5 साल 2 साल के बच्चे आ जाते हैं। तो कई बार बच्चे को प्यार करना है तो कई बार आंख भी दिखानी पड़ती है, एक डिसिप्लिन है। तो वो चीज, अब कैमरास हो गए, अब थोड़ा सा प्लास्टिक माहौल हो गया है, अब उनको पता है कुछ भी ऐसा हो गया तो ये पेरेंट्स रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर देंगे। तो ना थोड़ा सा, हाँ, मतलब टीचर्स के लिए भी थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया है कि वो पहले जो माँ का प्यार भी दिखा लेती थी, माँ की आंख भी मतलब गुस्सा भी दिखा लेती थी, वो चीज अब नहीं कर सकती है। वो पेरेंट्स नहीं समझेंगे कि उसने क्यों, एक डिसिप्लिन करने के लिए, क्योंकि बच्चे को देखो डिसिप्लिन करना है तो बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। तो हर एग्जैक्टली। टाइम अगर हम प्यार ही करते रहेंगे, तो घर में भी तो मदर्स कितना 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 बच्चों को मार भी लेती हैं, चिल्ला भी लेती हैं, बट कोई टीचर नहीं दिखा सकती आंख। तो वो चीज ना, वो थोड़ा सा ये चेंज हुआ गया है, क्योंकि पहले कैमरास नहीं थे, अब सब कुछ कैमरे में रिकॉर्डेड है। तो ये एग्जैक्टली। थोड़ा सा टीचर्स के लिए, मैं एज अ लाइक स्कूल प्रिंसिपल, मेरे लिए भी बहुत ये हो गया है कि मेरे को लगता है कि जहां बच्चे को बाउंड्री सेट करनी है, बच्चे को अगर टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं, हम फूड खाना खाना सिखा रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा डिसिप्लिन करने के लिए कई बार थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वॉइस बोलनी पड़ती है। ये नहीं होता कि सिर्फ मारना ही सब कुछ होता है, बच्चे को एक नॉर्मल वॉइस और एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में बात समझानी पड़ती है। तो वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। बट फिर भी एज अ, मैं तो पेरेंट्स को बोल देती हूँ कि अगर हमारे स्कूल में डालना है तो हमें, क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे को 4 साल पे जब बच्चा बड़ा स्कूल, फॉर्मल स्कूल जाएगा, तो ABC और 1 to 10 से ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे को टॉयलेट ट्रेंड होना चाहिए, फूड ट्रेंड होना चाहिए, अपना मील फिनिश करना, मील कैसे खाना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बिकॉज मेरे को बड़े स्कूल्स में काफी कंप्लेन्ट्स मैं देखती हूँ कि बच्चे पूरा पूरा दिन, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको अगर वॉशरूम भी जाना है, अगर उनको कोई तकलीफ हो रही है, वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते, और जब घर आते हैं तब फूट फूट के रोते हैं। तो वो एग्जैक्टली। एक प्ले स्कूल की कमी है, मेरे को लगता है कि अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं स्कूल का, सिर्फ 1 to 10 और ABC सिखाना तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ स्किल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हजारों लाइफ स्किल्स आते हैं। तो एग्जैक्टली। वो है कि वो चीजें प्ले स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो पेरेंट्स साथ देते हैं तो ऑब्वियसली वंडर्स, बच्चों में वंडर्स दिखते हैं। जहाँ जो पेरेंट्स हम खुद देखते हैं। अब मैं हम अपने स्कूल में एवरी वीकेंड पे टास्क देते हैं, मतलब मेरा एवरी सैटरडे संडे का पेरेंट्स को एक टास्क जाता है व्हाट्सएप पे। और ऐसे नहीं है कि बहुत उसमें पैसे खर्चने हैं, कुछ है, कभी है कि गार्डनिंग करनी है आपको, कभी आपको मंदिर गुरुद्वारे या किसी रिलीजियस प्लेस लेके जाना है बच्चे को। तो छोटे छोटे, चाहे वो रूटीन में भी करते होंगे, बट जब उनको पता है कि स्कूल से टास्क आया है, हमें फोटो भेजनी है, तो उनपे प्रेशर हो जाता है, भाई जाना ही जाना है। तो वो चीज है कि आई नो कि कई पेरेंट्स खुश होते होंगे, कोई परेशान भी होते होंगे, मैम हर महीने हर हफ्ते टास्क दे देती है। बट मेरे को लगता है कि चीजें सब कुछ सब पेरेंट्स को पता होती हैं, बट एक होता है ना, एक ट्रिगर कर देना, कि बता एग्जैक्टली। देना, एक, हाँ, मतलब जो ये जो व्लॉग्स हैं या रील्स है, हम्म। क्या है, मैं पेरेंटिंग की रोज एक रील डालती हूँ, नॉर्मल चीजें हैं जो हर पेरेंट को पता है। पर तब भी पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम ये आपने बताया, हमें पता थी बट हमने कभी नॉर्मल अप्लाई नहीं किया, हमें एक, मतलब आप एग्जैक्टली। रिमाइंडर दे देते हो, ऐसे लगता यस। है कि आज हमें ये तकलीफ हुई और आपका रिमाइंडर आ गया। तो इसीलिए है कि पेरेंट्स को साथ और टीचर्स का, दोनों का इकट्ठे जब वो दोनों काम करते हैं, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट और बच्चे में अचीवमेंट्स बच्चा करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली। बहुत काफी अच्छी बात कही है आपने कि भाई पहले का जो माहौल था और अभी का माहौल है काफी डिफरेंट है। और पहले जो था वो टीचर्स का कनेक्शन इजीली बनता था, इट वाज देयर वाज एन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनल, यस। आज वो कनेक्शन ना, मतलब आपको अच्छा अच्छा बनना पड़ता है, हाँ, आप बुरा नहीं बिल्कुल बन सकते। नहीं पता, बिल्कुल। और उसी की वजह से ना ऐसा हो गया कि आपके पास एक हाथ है दूसरा हाथ नहीं है, राइट। और एक हाथ से आप कितना काम करेंगे। सो सिमिलरली आई कैन फील सिमिलर एनालॉजी वी कैन गिव फॉर दिस थिंग, राइट। ओके। सो विद दिस, ये जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ये भी एक चीज जाननी थी आपसे कि भाई व्हाट एग्जैक्टली प्री स्कूलर्स, मतलब आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स से क्या होनी चाहिए अगर बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओके। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें जहां पे आपको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, कैन यू प्लीज शेयर वन और टू मैं टिप्स। हम पेरेंट्स से यही चाहते हैं कि जैसे अगर कुछ भी एक तो बहुत ज्यादा बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा है ना, हर चीज परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम एज अ पेरेंट परफेक्ट नहीं है, तो हम एक बच्चे को, 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो परफेक्ट हो।
तो सबसे पहले तो हर पेरेंट को मैं यही कहती हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, ये तो सबको पता है और सब बोलते भी हैं, बट ये मानना कोई नहीं चाहता कि, पर उनको जो होता है कि एक जो उन्होंने अपने माइंड में स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, तो बच्चा उसको पूरा उस स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरे, ऐसा नहीं है। तो वो एक सबसे पहले अपने एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को डाउन करनी पड़ेंगी कि हर बच्चा सेम नहीं है। अगर एक बच्चा अच्छा बोल रहा है तो एक बच्चा अच्छा लिख रहा है, एक बच्चा अगर बहुत जल्दी टॉयलेट ट्रेंड हो गया है, तो एक बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा बट वो बाकी चीजों में अच्छा है। तो वो है कि हर बच्चे की ग्रोथ यूनिक है। तो पेरेंट्स से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि पेरेंट्स जो हम करवा रहे हैं, जब जो हमारा करिकुलम चल रहा है, वो ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास हर मंथली करिकुलम्स पहुंच जाते हैं कि हम क्या टॉयज। तो हम चाहते हैं कि स्कूल में देखो 3 घंटा है बच्चा, घर में 24 घंटे में से 13 घंटे 11 घंटे घर पे है, तो उसमें से चलो 10 घंटे भी सो गया बच्चा, तब भी बाकी टाइम तो स्कूल में ही घर पे ही है ना। तो हम चाहते हैं कि 3 घंटे में उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा बिल्कुल इंग्लिश भी बोल ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, और घर में बच्चे का बिल्कुल टाइम ऑलमोस्ट वेस्ट ही होता है, क्योंकि वही घर में अगर पेरेंट्स बिजी हैं, उन्होंने फोन देके पकड़ा दिया, तो पेरेंट्स खुद अपना वो जो है ना टास्क नहीं करना चाहते। हम पेरेंट्स को ही कहते हैं कि अगर बच्चा 3 घंटे है जिसमें बच्चा खाना भी खाएगा, 2-3 बार टॉयलेट भी जाएगा, असेंबली भी होगी, थोड़ा सा रिटर्न वर्क या थोड़ा हैंड एक्टिविटीज होंगी, तो 3 घंटे में हम जब 8-9 एक्टिविटीज आपको बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो आप वो 10 घंटे जब बच्चा आपके पास है, उसमें आप मतलब उसमें से 8-9 में से 2-3 एक्टिविटीज भी करवा लो, जो स्कूल में हो रहा है वो एटलीस्ट रिपीट करवा लो। तो वो जो पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, जो जैसे हम कोई रोज की कोई अगर शीट भेजे या कुछ वैसे भी जो टॉयज के लिए भी हम नए नए टॉयज मतलब जो स्कूल में हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम पेरेंट्स को भी वो पिक्चर्स भेजते हैं बच्चों की खेलते हुए। तो लगता है कि अगर पेरेंट्स उस चीज को घर पे भी थोड़ा सा रिपीट करा लें, अगर जैसे हमारा लंच टाइम है उससे पहले प्रेयर होती है, हम मतलब थैंक यू गॉड बच्चे बोलते हैं, तो वही बच्चे अगर क्योंकि जो 5 साल तक है ना बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट, ये तो सबका है कि 5 साल तक 95% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाती है। तो जो आप 5 सालों तक बच्चों को दिखाओगे, सब कुछ कह के नहीं सिखाना होता कि ये करो वो करो, आप खुद करो। आप पहले 5 या 7 सालों में बच्चे को रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलो, आगे आने वाले 50 साल बच्चा आपको ना बोले तो मेरा नाम बोलो, तो बच्चा बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर वो रजिस्टर हो गया है। ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट थैंक यू ग्रैटिट्यूड शुक्र करना, आप बच्चे जितना जितना मर्जी उनको 2 घंटे मॉल में खिला लो, हजारों रुपए खर्च दो, वो मॉल से रोते हुए ही आते हैं, खुश कभी नहीं आते। तो वो चीजें बच्चों में वो ग्रैटिट्यूड नहीं है। बच्चों को हम कोई पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप कहीं लेके जाओ या कुछ लेके दो, तो बच्चे को एक्नॉलेज करो कि ये आपके लिए है, वी आर थैंकफुल टू दैट। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम स्कूल में सिखा लेंगे, पर वो 3 घंटे में बच्चा नहीं सीख सकता जब तक वो घर पे दोबारा प्रैक्टिस नहीं हो। तो घर पे वही चीजें चल रही हैं, इधर उधर की बातें, इधर इसके बारे में बुरा उसके बारे में, बच्चा सुन ही रहा है। 3-5 साल तक यही कि बच्चा अब आप और मैं है, हमें ABC 1 to 10 क ख ग सब याद है, हमने 3 साल में 4 साल में ही सीखा था ना, हमें 6, 7, 8 की पढ़ाई तो याद नहीं है। तो ये कहना कि बच्चा 3-4 साल का को कुछ याद नहीं रहता, तो हम सबसे बड़े एग्जाम्पल है कि हमें ABC सबको याद होती है और वो सबने 3 साल में ही सीखी होती है। तो बच्चा सब कुछ नोट कर रहा है। राइट, तो ये एग्जैक्टली जो एज है वो एज काफी क्रिटिकल है, बिकॉज इस एज में ना न्यूरल पाथवेज बहुत ही फास्ट बिल्ड करते हैं। एंड यही चीजों के मतलब इसी के वजह से ये बोला जाता है कि अगर पहले 8 साल तक साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन कि अगर पहले 8 साल तक आपने बच्चों को लाइफ स्किल्स जो इंपॉर्टेंट है वो सिखा दी, तो पूरी लाइफ में आपको बाद में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, बिकॉज यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई अंडरस्टैंड कि जो प्री स्कूल है वो यही करने चाहते हैं कि भाई ज्यादातर लाइफ स्किल वो सीखे। ABC 1 to 10 वो तो कभी ना कभी आ ही जाएगा, बिल्कुल, वो तो सही बात है। और आपने जो एक बात बताई ग्रेटिट्यूड, इट रियली रियली प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो आपने एग्जांपल दिया वहां पे भी वो काफी सेट होता है, और बाकी हर एक जगहों पे भी सेट होता है कि अपने आप को एंकर करना। जब वो नेगेटिव फेज में है, लाइफ के किसी भी नेगेटिव फेज में एंकर करने के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत ही जरूरी है। और अगर बच्चे ने वो लाइफ स्किल प्री स्कूल के दौरान उसी एज में अगर सीख ली, तो लाइफ टाइम पे कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इतना लो फील करे कि वो कुछ कर बैठे। राइट, राइट, so that's why it is very important. Thank you very much for bringing this point actually.
क्योंकि देखो आई एम इनटू दिस लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, तो मैं वैसे तो चाइल्ड बिहेवियर पे वर्क करती हूँ, बट अब है कि इस फील्ड में है तो मेरे पास टीनेजर्स के और बड़े बच्चों के भी काफी इश्यूज आते हैं। तो मतलब 15 साल का बच्चा डिप्रेशन में है, हम्म 16 साल के बच्चे को सुसाइडल थॉट्स है, तो मतलब दिस इज सो बैड टू लिसन। मतलब इतना बुरा लगता है कि ऐसी, अभी तो स्ट्रगल्स शुरू हुई है लाइफ में, हम्म अभी स्ट्रगल्स, अभी तो 15 साल के बच्चे के लिए क्या स्ट्रगल है, जिसको घर पूरा है, एसी में बैठ के पढ़ रहा है, खाना हर 2 घंटे बाद सामने आ रहा है, तो अभी तो उनको स्ट्रगल्स का पता ही नहीं है, तब भी वो ऐसे थॉट्स है उनको। तो वही है कि इनको बचपन में वो ग्रेटिट्यूड फील के हमें जो है उसका शुक्र करना सिखाएंगे, तो आगे जाके जब बच्चे बड़े होंगे तो मेंटल हेल्थ उनकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। मेंटल हेल्थ के लिए एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग बहुत जरूरी है। और ये तो ये आपने बताया 8 साल तक अगर ये बच्चे को सिखा देंगे तो आगे जाने वाले उसको 80 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जैक्टली ओके। मैं एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगा। आप काफी डीप डिस्कशन हो रहा है हमारा प्री स्कूल के बारे में, उनके रोल के बारे में। मैं जानना चाहूंगा कि आप जो अपनी प्री स्कूल चलाती है, आपके जो थॉट्स है, आपकी जो मेन मोडस ऑपरेंडी है, उसके पीछे आपकी फिलोसॉफी क्या है? व्हाट एग्जैक्टली ड्राइव्स ऑल दिस थिंग्स, मतलब आप जो कर रही है उसको। मेरी है, मैं एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल, मतलब मैं अपने आसपास से ही रोज कुछ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया मैं सीखती हूँ, तो मैंने हम्म अपने बच्चों से बहुत, मैं खुद ऐसी नहीं थी, मतलब अभी मेरा बेटा 16 साल का है, मैंने उसको थप्पड़ भी लगाया हुआ है, डांटा भी हुआ है, बट वो जैसे जैसे मैं, क्योंकि जब वो सेकंड या थर्ड में था तो उसको थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम आई थी, एक वो तारे जमीन पे आपने सुनी होगी, यस डिसलेक्सिया, उसको उसको बहुत माइल्ड, स्कूल में मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया और उसको बताया गया कि ये बहुत माइल्ड इसमें दिख रहा है ये। तो वो मेरे को, वो दैट वाज लाइक वन ऑफ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट। तो मेरे को लगा कि मतलब हम बच्चे को कहते रहते हैं कि तू लिख नहीं पा रहा, क्योंकि मेरी डॉटर उससे पहले बड़ी, 3 साल बड़ी थी, तो वो बहुत अच्छे से, वो तो 2 साल की, लिखना पढ़ना सब कुछ पटर पटर सब कुछ शुरू हो गई। इस पे स्पीच डिले भी था, राइटिंग पे भी हमारे घर में मेरी कजन, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे थे, तो मतलब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे कि यार ये कभी पढ़ पाएगा कि नहीं, ये कभी 10th तक पहुंचेगा, तो मुझे वो चीजें ना बड़ी लगती थी कि ऐसा ऐसा क्यों, मतलब बच्चे को खुद को तकलीफ है, बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, और हम इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि ये लिख नहीं रहा है, ये लिख नहीं रहा है। तो वो मुझे लगा कि मैं इसको ठीक मैं ही करूंगी, मैं इस पे कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, नहीं लिखेगा, मैं उसके साथ मैंने बहुत मेहनत शुरू करी। तभी मैंने अपनी पढ़ाई भी शुरू, साथ साथ में मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू किया कि अगर मैं पढ़ूंगी तभी इसके साथ मैं वैसा बिहेव कर पाऊंगी। जब मैं, क्योंकि जब तक मैं, हम तो इरिटेट ही हो जाते हैं कि भाई तेरे फ्रेंड लिख रहा है, या अगर 7 साल का बच्चा प्रॉपरली लिख रहा है तो ये क्यों नहीं लिख रहा, ये बी उल्टा क्यों लगा डालता है, ये डी उल्टा क्यों लिखता है। तो वो चीज है कि सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये रिस्पॉन्स, मेरे को लगता है एक चाइल्ड बच्चा पैदा करो तो एक चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉर्मल बेसिक कोर्स सबको कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसी में ही रहते रहते हैं कि भाई वो कर रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई, हम्म बच्चे की तकलीफ तो उस बच्चा कर ही नहीं पा रहा है, जब उसको वो हम्म रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा है वो लिखना, तो हम इतना प्रेशर डाल के बच्चे को और खराब कर देते हैं। यही मैं हम्म आजकल भी देख रही हूँ, जो बच्चे जैसे ऑटिज्म फेस कर रहे हैं, अब वो नहीं बोल पा रहे, 5 साल का बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो उसको बोल बोल के भाई इसको पढ़ाओ, मेरे पास प्ले स्कूल में आते हैं, भाई इसको बोलना सिखा दो। अगर बच्चे को कोई तकलीफ है, उसको अंदर बुखार है, टाइफाइड है, आपको, आप मत दवाई खाओ, पूरा काम पे जाते रहो, 10 दिन अपना पूरा, आप कोलैप्स कर जाओगे, सीधा हम्म हॉस्पिटल में आंखें खुलेंगी। तो ऐसे बच्चों के साथ, बच्चों को अगर कोई तकलीफ है तो उसको पकड़ के उसको उस अपनी, मतलब उस दवाई देना शुरू करो, थेरेपी वगैरह वो सब जरूरी होता है। बट जब जो एक पेरेंट कर सकता है थेरेपी, जो पेरेंट एक काउंसलिंग कर सकता है, मगर दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा काउंसलर नहीं कर सकता जो एक पेरेंट बच्चों के लिए कर सकता है। तो बस मेरी भी जर्नी वहीं से शुरू हुई, मैंने खुद उस पर मेहनत करना शुरू करी, मैंने डांटना मारना, मेरे घर में, मतलब मेरे, जैसे अब मैं एक सरदार फैमिली से हूँ, पता है सब बहुत लाउड होते हैं, मेरे हस्बैंड भी उसको डांटते थे, तो वो चीजें मैं सबसे पहले एक उसके एक लेयर बनाई कि इसको जो नहीं कर पा रहा है इसके लिए इसकी गलती नहीं है, इसको डांटना नहीं, कर लेगा। बस उस वो ही करते करते आज ही इज लाइक, उसके टीचर से बात करती हूँ तो ही इज सच अ गुड इन स्टडीज, ही इज ऑल हम्म राउंडर चाइल्ड। तो हम्म मुझे लगता है कि मैंने अगर मेहनत करी उस पे, तो अब वो मुझे बच्चा भी करके दिखा रहा है, और मैं उस टाइम अगर छोड़ देती और यही कि नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, यही कह कह के उसको और
डिमोटिवेट कर देती, वो कुछ भी नहीं करता। तो मैंने एक 2-3 टूल्स अपनाए एप्रिसिएशन कि जो वो 10 चीजों में एक चीज कर रहा है उसको अप्रिशिएट करूं, वो चीज बढ़ी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स, पॉजिटिव चीजें उसके सामने, नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव कमांड्स कम करी। तो ये धीरे 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 ऐसे मैजिकली चेंज होता रहा, एक मैजिक ही हुआ। मतलब मैंने कोई थेरेपी नहीं कराई। स्कूल में जो उन्होंने, स्कूल वालों ने मुझे बहुत हेल्प किया, जो भी उन्होंने मुझे गाइड किया, और मैंने जैसे बताया साथ में ही मैंने स्टडीज भी शुरू कर ली। तो एक मैजिकली चेंज मैं उसमें देखती रही। जो बच्चा मतलब मुझे लगता था इतना तंग करता था, आज ही मेरे को लगता है दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, हर चीज समझता है, हर चीज उसको आती है, इतना मतलब जनरल नॉलेज में इतना ही शार्प, आईक्यू लेवल उसका इतना शार्प है। तो वो चीज है कि यही मैं हर पेरेंट को, मेरे पास भी जैसे पेरेंट्स आते हैं जब इतने स्ट्रेस रहते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा, 2.5 साल के बच्चे का पेरेंट्स को स्ट्रेस है कि ये एबीसी नहीं लिख रहा, तो मत अपना, क्योंकि हम स्ट्रेस रहेंगे तो हम पेरेंट्स बच्चे पे स्ट्रेस पास करेंगे ही करेंगे। अगर एग्जैक्टली, हम खुश रहेंगे, हम सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हम बच्चे में वही खुशी पास करेंगे। तो डेफिनेटली। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और जिसमें प्री स्कूल्स और स्कूल्स एड ऑन ऑब्वियसली कर देते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली चीजें करते हैं। पेरेंट्स जो है, हम अपने प्यार से, अपने अलग अंदाज से हम चीजें कर सकते हैं, बट जो प्री स्कूल्स हैं और जो स्कूल फॉर्मल स्कूल्स हैं, उनको टेक्निकली एजुकेशन का, टेक्निकली लाइफ स्किल सिखाने का, उनको वो ट्रेंड होते हैं, पेरेंट्स ट्रेंड नहीं होते। तो बस ये फर्क है पेरेंट्स और स्कूल्स में। तो मेरी जर्नी तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग रही, और मैं खुद बहुत इंजॉय कर की आपका मैंने। जो आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस रहा, लाइफ का आपका आपके बच्चे के साथ, वही अल्टीमेटली आपकी फिलोसॉफी बनी कि भाई आप बिल्कुल वही बिल्कुल चीज वही ना सीखा सबको मतलब मैंने, बांटेंगे। बच्चे, हाँ वही ना, आसपास से सीखा, बच्चे से सीखा। तो वो सीखते 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 मेरे को लगता है कि बहुत नॉलेज खुद ही आ गई। बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। ओके, सो मैं यहाँ पे ये एक क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि हम काफी बात कर रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी से, आपने आपने पढ़ी उसके बारे में। तो आपका पहले क्या अप्रोच था टुवर्ड्स द चाइल्ड एंड द चाइल्डहुड? ओके, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद आपका क्या अप्रोच चेंज हुआ, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा सबसे मेन अप्रोच यही चेंज हुआ कि जब बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, या बच्चा किसी चीज के लिए परेशान है, तो हम ना आउटसाइड और सराउंडिंग्स में ज्यादा ध्यान दे देते हैं कि हम्म, क्यों नहीं कर पा रहा, उसकी हम कंपेयर करते हैं। तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, वो बच्चे की साइकोलॉजी नहीं, वो पेरेंट्स की साइकोलॉजी है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अगर हम्म, बच्चा ज्यादा रो रहा है, बच्चा ज्यादा चुप है, हम्म, ज्यादा हंस रहा है, तो वो पेरेंट्स जब वो समझेंगे, तो पूरा बच्चा वो खुद ही उनको समझ आ जाएगा कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स समझना ही नहीं चाहते। आजकल अगर बच्चे टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं या जिद कर रहे हैं, तो पेरेंट्स ये नहीं समझते, क्योंकि हम घर के 5 मेंबर हैं और एक बच्चे को हमने ऐसा सर पे चढ़ाया हुआ है, तो बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करेगा ही। उनको सिर्फ बच्चे के टैंट्रम्स दिखते हैं कि वो हर रोज, अब स्कूल में हमारे बच्चे आते हैं तो एक पेरेंट की है कि 10 ड्रेसेस निकलवाती है, उसमें हम्म, से चूज करती है, मुझे ये नहीं पहननी, वो नहीं पहननी, इतने टैंट्रम्स थ्रो करती है। बट जब उसी के उस जब मैं उनको वही ना, आजकल पेरेंट्स बहुत जल्दी लेते भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते कि मैम ऐसे क्यों कुछ भी बोल रही है। तो मैं उनको कहती हूँ, जब 5 लोग उसको तैयार करने लगे हुए हैं, दादी कुछ और बोल रही है, पापा कुछ और बोल रहे हैं, मम्मी कुछ और बोल रही है, तो जब इतने लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो टैंट्रम्स ऑब्वियसली उसको पता है, मैं एक नहीं, एक मेरी बात नहीं मानेगा तो दूसरा तो मान ही लेगा, ये मना करेंगे तो वो मुझे ये चीज ले देंगे। तो ये हमें, अगर हमें बच्चे को समझना है, तो पहले हमें अपना बिहेवियर रीड करना पड़ेगा, बच्चे की सराउंडिंग्स रीड करनी पड़ेगी कि बच्चे को कैसा माहौल मिल रहा है। अगर एग्जैक्टली। बच्चे को वैसा माहौल, अगर अब जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत एग्रेशन, मतलब एग्रेशन बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है, एंग्री, मतलब टीनेज में आके तो खैर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हो गया, लाइन क्रॉस कर गया है। बट बच्चों, छोटे बच्चों में भी एग्रेशन दिख रहा है, 8 साल से छोटे बच्चों में भी। तो वही है कि घर में पैंडेमिक में इतने डोमेस्टिक वायलेंस, घर में इतना कुछ उन्होंने देखा है। बड़ों को लगता है कि बच्चे नहीं देख रहे, नहीं ऑब्जर्व कर रहे, बट वो जब आसपास सराउंडिंग में वो इतना एग्रेशन देख रहे हैं, इतना एक दूसरे के बारे में गलत बोलना, गलत वर्ड्स सुन रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड बच्चों के माइंड में रजिस्टर होता जा रहा है। तो वो एग्जैक्टली। चाइल्ड साइकोलॉजी सबसे यही है कि पहले अपने आप को देखो कि आप अपने बच्चे के माहौल, बच्चे के लिए एक सेफ सर्कल है, उसके पेरेंट्स,
दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन और स्कूल क्लास टीचर। तो ये जो 5-6 लोग हैं, इनका बिहेवियर बच्चे पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है जो इस बच्चे का सर्कल है 6-5-6 किसी के साथ, तो मैं जो एक्चुअली थेरेपीज करती हूँ तो मैं पेरेंट्स को पूछती हूँ कि पहले मुझे इसका जो सेफ सर्कल है बच्चों का, उनके नाम, उनका बिहेवियर स्टडी करो, आपको बच्चे की प्रॉब्लम जैसी भी है वो सब कुछ पता लग जाएगा। तो वो ये एग्जैक्टली। कि आसपास का जैसा माहौल होगा, बच्चा वैसा ही बिहेव करेगा। एक यस। स्लोली एंड ग्रेजुअली, ये नहीं कि एकदम शुरू हो जाएगा, कोई 5 साल बाद करता है, कोई 2 साल बाद करता है, तो एक फिक्स डिपॉजिट है जो आप बच्चे के साथ कर रहे हो। वंडरफुल। सो चाइल्ड साइकोलॉजी एक्चुअली चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं है, वो पेरेंट साइकोलॉजी पेरेंट है। साइकोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आज आज ये समझी है कि चाइल्ड साइकोलॉजी इज नॉट चाइल्ड साइकोलॉजी, इट इज अ पेरेंट साइकोलॉजी। एंड मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट ब्रिंग अप करना चाहूंगा कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब हमारी जैसे बात हुई कि बच्चे काफी एग्रेसिव हो चुके हैं आजकल, राइट? ओके। तो कहीं ना कहीं पे वो ना अपने इमोशंस को होल्ड नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते, दे डोंट नो हाउ टू टेकल दिस थिंग्स। ओके। और मैं जहां तक समझ रहा हूं, जो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट है वो प्री स्कूल एज में अभी काफी जरूरी हो चुका है। पहले तो था ही, बट अभी काफी मतलब मस्ट हो चुका है, राइट? तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस प्री स्कूल एज? सोशल इमोशनल डेवलपमेंट यही है कि बच्चे को सिखाया ही नहीं गया है कुछ। अगर बच्चे आज एंगर इश्यूज से डील कर रहे हैं, तो उनको बचपन से यही सिखाया गया कि जब गुस्सा आए लगा दो एक, जब वही मतलब उन्होंने देखा है कि पेरेंट्स को हम पे गुस्सा आता है तो एक लगा देते हैं, अगर मम्मी को पापा पे आता है, पापा को मम्मी पे आता है, तो एकदम शाउट कर देते हैं, एकदम बैक टॉक शुरू कर देते हैं, आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं घर में। अगर बड़ों में दादी में और मम्मी में कोई बात है तो एकदम आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों ने देखा ही है कि अपनी एग्रेशन ऐसे ही निकाल लो। तो बच्चों ने जब शुरू किया निकालना, क्योंकि 7-8 साल तक तो पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं कि थोड़ा कभी बोले कभी नहीं, कुछ समझ आया। जैसे जैसे वो पेरेंट्स के कंट्रोल से आउट होते जाते हैं, टीन एज में आते हैं, तो उनको ये लगता है कि सब ऐसे ही करते हैं तो ये बहुत नॉर्मल है। तो मेनली मेरे को लगता है कि बच्चों को अपनी एग्रेशन, एंग्री एक इमोशन है, सबको होता है, आपको, मेरे को, हर किसी को होता है। और जैसे एक हैप्पीनेस है, वैसा एक एंगर भी एक इमोशन है। तो एंगर होना बहुत जरूरी, जिनको बल्कि बिल्कुल गुस्सा नहीं आता तो मेरे को लगता है उनमें कोई प्रॉब्लम है। तो गुस्सा आना एक बहुत नॉर्मल इमोशन है, बट उस गुस्से को चैनलाइज कैसे करना है, उस गुस्से को एक्सप्रेस कैसे करना है, तो टेक्निक्स होती हैं। अब मदर्स है मेरे, जिनको मैं वुमेन एम्पावरमेंट में भी बहुत बात करती हूँ, तो जब मदर से कनेक्ट करती हूँ तो उनको बताती हूँ भाई, ऑब्वियसली आप पे प्रेशर है, घर का, काम का, फैमिली का, बट वो प्रेशर आप एक कप लो, उसमें आप सिर्फ डालते जाओ प्रेशर अपना, काम, घर का टेंशन, फैमिली की टेंशन, पेरेंट्स की टेंशन, बच्चे की टेंशन। तो जब वो कप भर जाएगा तो ऑब्वियसली ओवरफ्लो करेगा। तो आपको जितना अपने अंदर भरना है उतना निकालना भी है। आप अगर सबके लिए कर रहे हो तो जो अपनी खुशी के लिए कुछ थोड़ा सा आपको करना भी है कि वो आपका कप आप खाली कर दो, फिर उसमें और टेंशन डालो और काम डालो और स्ट्रेस डालो, बट वो पहले अपने कप को खाली भी करते रहो। तो ऐसे ही हमें बच्चों को भी सिखाना पड़ेगा बहुत, और मेरे को लगता है ये चाइल्डहुड से ही सिखाना पड़ेगा कि अगर आप इतनी एक्टिविटीज कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, घर जा रहे हो, तो अपने आप को खुश रहना भी बच्चों को, हमें पेरेंट्स को और प्री स्कूल टीचर्स को सिखाना पड़ेगा। तो हम अब, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लाफ्टर क्लासेस होती थी, हैप्पीनेस क्लासेस होती थी। अब हमें बच्चों को हंसाने के लिए लाफ्टर क्लासेस, प्रॉपर जो लाफ्टर योगिक है या लाफ्टर जो क्लासेस लेते हैं उनको बुलाना पड़ता है कि बच्चों को हंसाना है। तो क्योंकि नॉर्मल वो ऐसे बात करने से तो हंसेंगे नहीं, तो उनके सामने उल्टी सीधी हरकतें करनी है, उल्टे सीधे मतलब वही चीज है ना, फेसेस बनाने हैं, तो वो उससे हंसते हैं। तो वो है कि अगर बच्चा परेशानी भी है, डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन छोटे बच्चे के लिए तो वर्ड नहीं है, बट वो ये कि जैसे बहुत घर पे पेरेंट्स डांट रहे हैं या बच्चा थोड़ा सा परेशान हो रहा है, तो जब वो हंस लेता है तो बैलेंस हो जाता है, मतलब उसका इमोशनल कप थोड़ा सा उसने रिलीज कर लिया। तो यही है कि एक्टिविटीज, एंगर है बच्चे को अगर, तो वो भी प्रॉपर टेक्निक सिखानी चाहिए कि पिल्लो दे दो, हम हैमर टॉय रखते हैं, जो बच्चे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, जो एंग्शियस हो रहे हैं, तो एक हैमर, एक वो लकड़ी का हैमर और एक टॉय है, तो उसमें बच्चे को हैमर पकड़ा देते हैं कि आधा घंटा खूब उसको पीटो,
तो कहीं ना कहीं से उसकी एंगर और वो एंग्जाइटी रिलीज हो ही रही है। तो एंग्जाइटी के बहुत सारे कारण होते हैं। सेपरेशन एंग्जाइटी प्ले स्कूल में सबसे ज्यादा है। जो बच्चा बिल्कुल माँ की गोद में था, वो नई जगह आ गया जहाँ पे नए लोग हैं, दीवारें भी नई हैं, फर्नीचर भी नया है, सब कुछ नया है। तो वो चीज है कि वो एक सेपरेशन एंग्जाइटी होती है। एक वो मतलब ना पेरेंट्स के मतलब जो एक सिक्योर होते हैं पेरेंट्स के साथ, वो बाहर आके इनसिक्योर फील करते हैं। तो एंग्जाइटी और एंगर बहुत तरह की होती है। तो वो बच्चे को रिलीज करना सिखाना चाहिए फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। और फिजिकल एक्टिविटी एक बेस्ट तरीका है कि बच्चे को अगर वो रोज की आधा पौना घंटा डांस कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, खेल रहा है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा काम डाउन हो जाएगा। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको हम स्पेशली सजेस्ट करते हैं इसको 40 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी अगर घर पे पेरेंट्स कर सकते हैं, साथ में गाने लगा के डांस कर लो, उससे तो बेस्ट कुछ दुनिया में नहीं है। पर ऑब्वियसली आजकल पेरेंट्स दोनों, मदर फादर दोनों जॉब कर रहे हैं, तो इतना, और ग्रैंड पेरेंट्स को आप नहीं कह सकते कि आप 40 मिनट बच्चों के साथ उछलो। तो वो अगर पेरेंट्स कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, मैं देखती हूँ बहुत पेरेंट्स करते हैं, बट नहीं कर सकते तो कोई एक्टिविटी ज्वाइन करा दो। आजकल बहुत ऑप्शन है कि बच्चा वो 40 मिनट जो फिजिकली अपने आप को पसीना आएगा, बच्चा खूब खेलेगा या बहुत मतलब वो चीज, तो ऑब्वियसली उसका वो एंजाइटी, एंगर, वो एक माइंड में कामनेस आना शुरू हो जाएगी। और ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। मतलब अगर 40 मिनट शुरू करते हैं आप 3 साल के या 4 साल के बच्चे की कोई एक्टिविटी, तो विद इन 15 डेज आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। विद इन 15 डेज बच्चे में एंगर इश्यूज कम हो जाते हैं। वंडरफुल। बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है छोटे बच्चों में जो एंगर देखा जाता है, और उनके लिए आपने बहुत ही इफेक्टिव आपने एक तरीका बताया, टिप्स एंड ट्रिक्स आपने बताई। सिर्फ यही नहीं, आपने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हमारे साथ इस इंटरव्यू के दौरान। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। बट या मैं एक क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आपको क्या लगता है कि आजकल ज्यादातर जो मिसकंसेप्शन या तो फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो मिथ है वो क्या चल रहा है, और पेरेंट्स क्या एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि वो मिथ है एक्चुअली। मिथ है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। अब जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको लगता है कि बच्चे को लेके जाओ एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास, एक थेरेपिस्ट के पास, और वो तो ऐसा कोई इंजेक्शन है जो बच्चे पे लगाया और बच्चा परफेक्ट। तो वो ये चाहते हैं क्योंकि मतलब वो मेरे को लगता है कि जैसे हर चीज के लिए टाइम, अब डॉक्टर से भी आप दवाई लेते हो, इलाज कराते हो, तो आप एक बार जाओगे, फिर वो हफ्ते बाद आपको फिर बुलाता है, फिर कुछ टेस्ट रन करता है। तो ये अगर बच्चे में कुछ इश्यू है, अगर बिहेवियर में या कुछ एक्चुअली कुछ इश्यू चल रहा है, तो वो एक वही प्रोसेस है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज है बच्चे को बोली या एक बार बात करी बच्चा परफेक्ट हो जाएगा। तो ये पेरेंट्स की मिथ है कि उनको लगता है कि आप अगर 2000 रुपया, 1000 रुपया किसी को देते हो, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो बस वो हमारा बच्चा बस चुटकी में परफेक्ट कर दे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज को टाइम चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि जरूरत भी नहीं पड़ती जब तक कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम ना हो, कोई बहुत मेजर बिहेवियर इशू ना हो। आप, मैं तो खुद, चाहे मैं खुद हूँ, बट मैं तब भी पेरेंट्स को खुद ही कह देती हूँ कि आप खुद ही मैनेज कर सकते हो। तो आजकल तो इतना कुछ पॉडकास्ट है, इतने चैनल्स, यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग पे हैं, इतनी ब्लॉग्स बन रहे हैं, इतनी बुक्स हैं, तो बहुत इजी हो गया है बच्चे को समझना। बट वो समझने के लिए आपको पहले अपना स्टेट ऑफ माइंड, अपने एक कामनेस खुद में लानी पड़ेगी, एक खुद में एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। आप है कि आप बिल्कुल कुछ भी फॉलो ना करो, आप हर टाइम स्क्रीन पे रहो, हर टाइम चिल्लाते रहो, तो वो बच्चे में कभी आप चाहोगे बच्चे में ये सब आ जाए, वो बिल्कुल नहीं आए। तो आपको बच्चे को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप कहते हैं ना काइंडनेस से, आप अब कई रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर वेटर से आप काइंडनेस से बात करोगे, वेटर आपको कुछ सर्व कर रहा है, आप थैंक यू बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आप थैंक यू बोलो, बच्चा भी उसको थैंक यू बोलेगा। और आप अबे अबे करके बात करोगे, चल, तो वो बच्चा भी करेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल जग जाहिर बात है कि आप खुद को चेंज करते रहो। बच्चे ना, लाइक, योर एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। आपको बोल के कुछ नहीं सिखाना चाहिए बच्चे को। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए कि ये करो। आप खुद करना शुरू कर दो, जो आपको बच्चे को सिखाना है वो खुद करना शुरू कर दो। 10 दिन में बच्चा वो खुद ही कर ले, करने लगेगा। सही बात है, एकदम से सही बात है, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर मॉडलिंग अस, दे आर एक्चुअली कॉपीइंग अस, कॉपिंग। राइट? Yeah, with this, I would like to conclude this session. But before that, I want you to share some of the tips or tricks, whatever you feel,
टू आवर व्यूअर्स, ओके, कि वो जो अपनी पेरेंटिंग जर्नी कर रहे हैं उसमें क्या एक दो चीज आपको लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन लोगों को फॉलो करनी चाहिए? सबसे ज्यादा जो पेरेंट को एक करना चाहिए, बच्चे को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। और क्वालिटी टाइम वो नहीं है कि साथ में बैठ के आप पिक्चर देख रहे हो या कहीं साथ में बैठ के खाना खा रहे हो। क्वालिटी टाइम को भी पेरेंट्स ना सही से समझ ही नहीं पाए। क्वालिटी टाइम है कि जब आप बच्चे के आमने सामने बैठे हो, आई कांटेक्ट कर रहे हो, बच्चे के साथ कुछ टॉयज रख के कुछ टॉयज खेल रहे हो, कुछ ब्लॉक्स बना रहे हो, कुछ टूट रहा है उसके बारे में बात कर रहे हो। अगर खाना खा रहे हो तो आमने सामने आई कांटेक्ट इज अ परफेक्ट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम पेरेंट्स को कहो तो कहते हैं हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे पार्क जाते हैं। उस पार्क जाने का कोई फायदा नहीं है कि आप अपनी वॉक कर रहे हो, बच्चा अपने बच्चों के साथ खेल रहा है। वो भी जरूरी है बच्चों को अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलना, बट जो पेरेंट्स और बच्चे का क्वालिटी टाइम है दैट इज आमने सामने और आई कांटेक्ट। जब बच्चा आई कांटेक्ट करके एक बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है, सेल्फ एस्टीम बनती है बच्चे को। तो ये बहुत ही माइनर सी चीज है, बट आप रोज 15-20 मिनट बच्चे से आई कांटेक्ट करके बात जरूर करो। बच्चे के साथ कुछ भी आप खेल रहे हो, कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब ये तो बहुत जो पेरेंट्स का इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट है, सबके डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो बच्चे के साथ वो 40 मिनट से कहते हैं ना 40 मिनट 40 दिन। हमारे में भी अब हमें कुछ मांगना होता है, हम चलिया करते हैं गुरुद्वारे का। तो ये 40 ना बहुत पावरफुल चीज है। दिन के 40 मिनट आप कुछ बच्चे के साथ करते हो या 40 दिन तक जो चीज करते हो बच्चे की हैबिट हो जाती है। तो ये बहुत पावरफुल फंडा है, एक थेरेपी है ये, कि आप रोज के 40 मिनट बच्चे के साथ दो, जिसमें 10-15-20 मिनट प्रॉपर बातें करो और 10-15-20 मिनट कुछ एक्टिविटीज करो। चाहे आप खाना बना रहे हो साथ में बैठ के उसको रोटी आटा दे दो, रोटी बनाए, चाहे आप ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हो। आजकल तो इतने एजुकेशनल टॉयज और इतना यस, इतना कुछ आ गया है कि आप वही ना, अगर महीने में भी एक चीज आप इधर उधर हजारों रुपए बाहर खाना खाने पे स्पेंड करते हो, आप महीने में एक अच्छा एजुकेशनल टॉय ले लो, एक अच्छी चीज ले लो, आप पूरा महीना उसके साथ लर्निंग भी कर सकते हो, बच्चे को कुछ सिखा भी सकते हो और अपना क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो बस एग्जैक्टली। पेरेंट्स को मैं कहूंगी कि अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ रखें फ्रॉम वेरी लाइक इनिशियल स्टेजेस, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। तो वो जो टाइम है 40 मिनट अगर आप देते हो बच्चे को, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, यस, किसी के साथ भी हो, शादियां हो जाए, बच्चे हो जाए, वो 40 मिनट का आपको ना मतलब फिक्स डिपॉजिट के आपको ना रिटर्न आता रहेगा। एग्जैक्टली, और वो कंपाउंडिंग रिटर्न होगा, आई एम डैम बिल्कुल। श्योर अबाउट इट। हाँ। एंड 98, नॉट 98, एक्चुअली 99% जो प्रॉब्लम्स आजकल फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि यू स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम विथ योर चाइल्ड, एंड क्वालिटी टाइम की टॉकिंग डेफिनेशन आपकी क्लियर टॉकिंग होनी टू योर चाहिए। चाइल्ड, एवरी एवरी रिलेशनशिप, सिर्फ बच्चे नहीं, फैमिली में भी हस्बैंड वाइफ हैं, पेरेंट्स हैं। अब जहाँ बात चलती रहती है वो रिश्ता चलता रहता है, जहाँ बात खत्म वो रिश्ता खत्म। तो हर रिश्ते को मेरे को लगता है कि टाइम देना चाहिए। आप कहीं दूर भी हैं, पास भी हैं, हस्बैंड वाइफ का भी मैं देखती हूँ, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप बात जरूर करो। ये मतलब अपने अपने फोन पे लगे हो, अपना मी टाइम चाहिए, सबको चाहिए। मी टाइम भी बहुत जरूरी है, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है, बट जो अगर रिश्ता आपको निभाना चाहते हो तो उसमें बातें जरूर होनी चाहिए, कन्वर्सेशन जरूर होनी चाहिए। तो वो बच्चे के साथ भी होता है, फैमिली में हर मेंबर के साथ होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है। अब हमारे पेरेंट्स एजेड हैं, अगर हम उनसे दूर हैं तो हम उनसे हफ्ता बात नहीं करते, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो कितना टूट रहे हैं। हम तो चलो बिजी हैं, पर वो, तो मेरे को लगता है पेरेंट्स के साथ भी ये हमेशा रखना चाहिए। आप जितना टाइम दे सकते हो आप बात जरूर करो। और बच्चे तो अगर आप ये सब करोगे तो बच्चों से आपको एक्सपेक्ट करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बच्चे हमसे बात करें, वो आपसे करेंगे ही करेंगे। वो 40 मिनट का मेरे ना आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। वंडरफुल। सो थैंक यू वेरी मच गगनदीप जी, यू हैव शेयर्ड वंडरफुल इंसाइट्स आपके जो एक्सपीरियंस से, और हमें काफी कुछ सीखने को मिला स्पेशली एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के तौर पे एज वेल एज द प्री स्कूल ऑनर के तौर पे जो भी सीखना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को जानना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें हमने इस इंटरव्यू में जानी। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेम। एंड सो मच माय बिफोर, प्लेजर। yeah, before we close this session, I would like to share your Instagram handle or whatever links you have, so that हमारे कोई भी viewers है वो अगर चाहें तो आपको वो कांटेक्ट कर पाए, कुछ भी पूछ पाए, स्पेशली हमने जो बात की उसके बारे में या और कोई भी चीज के बारे में।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एंड मैं गगनदीप कौर पाहवा करके ना है इंस्टाग्राम पे भी एंड फेसबुक पे भी, सो एवरी डे आई गिव टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन पेरेंटिंग, सो आई थिंक दैट कैन हेल्प। और काफी लोगों को मैंने ये पैंडेमिक में शुरू किया था फॉर माय स्कूल पेरेंट्स, जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स परेशान होते थे, वो कुछ क्वेश्चंस पूछते थे, तो आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स, बट वो वर्ल्ड वाइड मतलब कहाँ हर जगह से मुझे इतना प्यार मिला और इतनी अप्रिसिएशन मिली, तो मैं खुद ही मोटिवेट होती रही और मैं नए नई चीजों पे टॉपिक्स पे बात करती रही। तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। Wonderful. We will be sharing your Instagram handle in हाँ, our description. I will send you that. Okay. Thank you. Thank you very much, Gagandeep ji. Thank you so much. It was my pleasure. Lovely talking to you. Same here.